अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 3 मई 2021 और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आज से पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 से 49 साल है तो उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ हो चुका है। और अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं तो फिर आपके वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में और टाइम के बारे में और डेट के बारे में आपको बज़रिया SMS बता दिया जाएगा जब भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल होगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 या उससे ज़्यादा है, 50 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उनको पहले से SMS का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और साथ ही ये बताया गया है कि वो तमाम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनको ये जो आप देख रहे हैं कि ये साइट, इस पे जाके अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना है, फिर उनको SMS के ज़रिए बता दिया जाएगा कि कब उनको वैक्सीन लगेगी और किस सेंटर पे उनको वैक्सीन लगेगी। ये बड़ा एक अच्छा अमल है, एक बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि वैक्सीनेशंस जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी हमारी इस पेंडेमिक से निकलने में। पाकिस्तान में आज फिर एक साल पहले की तरह वो टाइम आ गया है कि जब 15 दिन ने फैसला किया था कि पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे या बहुत सूरत हाल बेहतर रहेगी। लेकिन फ़र्क ये है पिछले साल और अब के साल में कि अगर अब के साल सूरत हाल ख़राब होती है, इन अगले 15 दिनों में जिसमें हमारे मुख्तलिफ जो मजहबी जो रसूमात हैं या मजहबी फ़राइज़ हैं उनकी वजह से लोग जब बहुत ज़्यादा आपस में मिलेंगे और बाहर निकलेंगे, तो फ़र्क ये है कि पिछले साल आपके हॉस्पिटल्स खाली थे, पिछले साल कोविड के मरीज नहीं मौजूद थे, लेकिन इस साल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मैं मिसाल दूं तो आप देखें कि गुजरांवाला जो पंजाब का एक बड़ा शहर है, वहाँ पे 100% जो ICU या वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं वो फुल हैं और लाहौर की कैफियत है कि 80% से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हैं इस वक्त। गुज़िश्ता 24 घंटे में भी पाकिस्तान में 79 डेथ्स हुई हैं, 79 और 4213 जो हैं वो नए केसेस भी आए हैं। अब अगर ये अगले 15 दिन में खुदा न खास्ता सूरत हाल दोबारा वैसी ही होती है जैसे कि पिछले साल हुई थी, तो आपके हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होंगे, आपके ICUs में बेड नहीं होंगे, आपके पास वेंटिलेटर वाली सूरत हाल या सहूलत मौजूद नहीं होगी, तो फिर खुदा न खास्ता जो सीन आप देखते रहे हैं TV के ऊपर इंडिया में, तो वो आपको खुदा ना करे वो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नज़र आएंगे, मुख्तलिफ गाँव देहातों में नज़र आएंगे। अगर इन 15 दिनों में हमने वही कुछ किया जो पिछले साल किया था, तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए, कि क्या वो लोगों को समझाएं कि वो SOPs को फॉलो करें, क्या वो लोगों को समझाएं कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह को बरकरार रखें। ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लोगों की चॉइस से। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो किसी भी तरह इन आने वाले 15 दिनों में उस डिज़ास्टर, उस तबाही से हम तमाम पाकिस्तानियों को बचाए जो आज आप इंडिया में देख रहे हैं। इंडिया में जो अमीर लोग हैं वो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों की खबर थी कि वहाँ के एक जो उनका बॉलीवुड है तो उसके एक बड़े मशहूर अदाकार हैं शाहरुख खान, उनकी बेगम और उनका जो बेटा है आर्यन खान, वो न्यूयॉर्क के लिए जो स्पेशल चार्टर्ड तैयारे हैं उसके ज़रिए निकल गए हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ पे यही कर रहे हैं कि जितने भी अमीर इंडियन हैं उनको ये है कि किसी भी तरह वो अपने मुल्क से चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो हॉस्पिटल के बाहर भी तबाही है और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाएं तो उससे कहीं ज़्यादा तबाही है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन की वजह से की कमी का शिकार हैं। वहाँ पे एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है दिल्ली का, तो बाट्रा हॉस्पिटल उसे कहते हैं, कि वहाँ पे 12 जो मरीज़ हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। और बदकिस्मती से उसी हॉस्पिटल के एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो इस पूरी कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत आगे थे, फ्रंट लाइन थे, वो भी उस वक्त ऑक्सीजन की कमी का शिकार होने के बाद उनकी डेथ हो गई। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। और वो दिल्ली का एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, एक बहुत अमीर लोगों के लिए बना हुआ हॉस्पिटल है। इसीलिए इस तरह की किसी भी तबाही से बचने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये उसका काम है कि वो लोगों को मैनेज करे और आने वाले जो 15 दिन हैं उनमें हर सूरत इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि लोगों की वजह से दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत हाल ख़राब होती है तो आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जिनकी वजह से ये मसला बनेगा, खुदा न खास्ता, तो वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, जैसे इंडिया में हुआ है।
कि उनके मजहबी और सियासी रहनुमा जो बुनियादी वजह बने हैं इस पूरी तबाही के, आज वो अपने घरों में बैठे हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन जो गरीब आवाम है वहाँ पे, वो आज चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन आज वो सड़कों पे दर बदर हैं। इसी तरह उनका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला एक इदारा है, तो उसका जो CEO है, उसका जो मालिक है जिसका नाम आद्रा पूनावाला है, तो वो मुल्क से वो भी फरार हो चुका है। वो अब इस वक्त वो लंदन चला गया है और उसकी वजह उसने ये बताई है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट थी, क्योंकि ये जो पूनावाला है, ये इसका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कोविशील्ड के नाम से इंडिया में बन रही है, तो वो बनाते हैं। और ये वाकया है पुणे में। पुणे जो है वो महाराष्ट्र का एक इलाका है, जो उनकी स्टेट है। तो वहाँ पे क्योंकि एक जो एक्सट्रीम राइट विंग है, हिंदू एक जमात है, तो उनकी गवर्नमेंट है, तो इनका ये कहना है आद्रा पूनावाला का कि मुझे थ्रेट है उनकी तरफ से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको वाई लेवल की जो सिक्योरिटी है, जिसको वाई सिक्योरिटी कहते हैं, जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी का एक दर्जा है, तो वो अगरचे दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये लंदन चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो अगरचे उन्होंने सिक्योरिटी रीजन बताई है, लेकिन लोग भी यही कहते हैं कि क्योंकि इंडिया में इस हद तक सूरत हाल खराब है कि वहां पे अब कोई भी महफूज नहीं है, वहां पे किसी शख्स की जो जान है वो महफूज नहीं है। शायद उनसे गलती हुई, वो नहीं देख सके, वो टाइम पे वैक्सीनेट नहीं कर सके। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अभी भी इंडिया में एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, जबकि पाकिस्तान जिसकी आबादी बहुत कम है इंडिया से, वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान अपनी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को मजीद बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो अभी तक की कोशिशें हैं, खास तौर पर अगर आप नोट करें कि जिस दिन से पाकिस्तान में आर्मी जो है उसने पेट्रोलिंग स्टार्ट की है, उसने मामलात को हुकूमत के साथ मिलकर संभालने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान में केसेस ड्रॉप होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो डेथ रेट है वो ड्रॉप होना शुरू हो चुका है। तो हमें यही गवर्नमेंट से हम तो अपील कर सकते हैं कि उनको इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डील करना चाहिए, किसी भी तरह से अपीजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। 2 मुल्कों की मैं मिसाल देता हूं कि जैसे अमेरिका ने कहा कि वो लोग जो इंडिया से आ रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उनको क्वारंटीन का उनका प्लान है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर आप एक इंडिया से आते हैं और आप चाहे ऑस्ट्रेलियावी शहरी हैं, और आपको उन्होंने कहा है कि 5 साल के लिए हम आपको जेल में डालेंगे। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो हमारी जो हुकूमत है उसने भी फैसला करना है कि हम इंडिया बनना चाहते हैं खुदा न खास्ता, या हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक हौसले और हिम्मत से चलना चाहते हैं, या हम इजराइल और यूके की तरह अपने लोगों को वैक्सीनेट करके इस वबा से निकलना चाहते हैं, या हम चिली बनना चाहते हैं कि जहां पे साइनोवैक की वैक्सीन तो लगी, लेकिन पहली डोज के बाद हुकूमत ने लोगों को इजाज़त दी कि वो पूरी दुनिया में घूमे फिरें। वहाँ पे टूरिज्म की कोशिश की गई और जिसका नतीजा वहाँ पे निकला कि वहाँ पे 7 जो वेरिएंट्स हैं वो आ चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है कि इंडिया में जो एक वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सिन है, और BBV52 भी उसको कहते हैं, तो ये भारत बायोटेक ने बनाई है। तो इसकी जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीन है जो साइनोफार्म की है और साइनोवैक की वैक्सीन है, तो उसकी तरह जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस होता है ये उससे बनती है। अब स्टडीज वहां से शाया हुई हैं कि इंडिया की ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये जो वेरिएंट्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है जिसको कहते हैं B.1.351, चाहे वो बरतानिया का वेरिएंट है जिसको कहते हैं B.1.1.7, या इंडिया का वेरिएंट है जिसको कहते हैं B.1.617, या ब्राजील का वेरिएंट है जिसको P1 भी कहते हैं, या उसको B.1.1.28.2 कहते हैं। तो इन तमाम के खिलाफ जो है ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी हद तक कामयाब रही है। और इसकी वजह मैं दोस्तों पहले भी बताता रहता हूं कि पाकिस्तान को खुशकिस्मती से कुछ ऐसी वैक्सीन मिल चुकी है चाइना की तरफ से जो इनएक्टिवेटेड हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी 100 साल से इस्तेमाल में है और जो बहुत सेफ हैं। तो इनके अंदर एक खूबी ये होती है कि ये आपके इम्यून सिस्टम के को ऐसे एक्टिवेट करती है कि इम्यून सिस्टम वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। तो ये एंटीबॉडीज क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ बनी होती हैं और अक्सर जो वेरिएंट्स होते हैं उनकी स्पाइक प्रोटीन का एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, तो उसके अंदर तब्दीली आती है। तो उस तब्दीली के बावजूद ही एंटीबॉडीज जो हैं ये वेरिएंट्स को पहचान के उसको मारती हैं। तो ये एक अच्छी खबर है हम पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, आज की आखिरी बात ये इस वीडियो के लिहाज से कि वो तमाम लोग जो इंपोर्टेड सैनिटाइजर यूज करते हैं उनको मैं कुछ सैनिटाइजर के ये नाम बता रहा हूं और ये आगे उनकी मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। तो अगर आपके घर में
इस नाम का इंपोर्टेड, या इस तस्वीर पे जो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इन पिक्चर्स को बड़ा करके देख सकते हैं, अगर ऐसा कोई सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको फेंक दें, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफडीए कह रहा है। एफडीए की साइट पे ये जो कंपनी है जो ये बनाती है, उसने ये तस्लीम किया है कि उनकी ये जो सैनिटाइजर्स हैं इनके अंदर कुछ मिक्सिंग हो गई है। एक हुई है मेथनॉल की, जिसको वुड अल्कोहल कहते हैं, एक हुई है एसेटाल्डिहाइड की, और एक बेंजीन की। अब इसमें से खसूसी तौर पे जो मेथनॉल है, जो वुड अल्कोहल है, ये जब हमारे जिल्द के जरिए एब्जॉर्ब होती है, जज़ब हो जाती है हमारे सिस्टम में, तो फिर ये हमारे असाबी निज़ाम को बहुत बुरे तरीके से जाके नुकसान पहुंचाती है। ये उस शख्स को सर में दर्द हो सकता है, उल्टियां लग सकती हैं, आंखों की जो बेनाई है पैर कमज़ोर भी हो सकती है और जा भी सकती है। इसके अलावा दौरे या फिट्स या सीजर जिसको कहते हैं वो पड़ सकते हैं, और उस इंसान के असाबी जो निज़ाम है, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको परमानेंट या दायमी नुकसान भी हो सकता है। तो ये अगर सैनिटाइजर्स आपके घर में हैं जो इम्पोर्टेड हैं, जो अमेरिका की कंपनी बनाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको फेंक दें, इनको इस्तेमाल नहीं करना। नाम भी मैंने दिखाए हैं और उनकी तस्वीरें भी, उनके स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आपकी आज की अपडेट। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप कोशिश करें कि अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।